Hello student, this is the video relating to our chapter first. Chapter name है हमारा Nature and Purpose of Business, class 11, subject Business Study. Before the starting the topics and the concepts, come with the small introductions. I am Pankaj Kashyap, your subject teacher, business study come accountancy subject teacher, and also a class teacher of class 11th. Before starting this chapter, we will learn some basic concepts about the business. This is the history of the commerce. What is the meaning of commerce and the history of commerce? कॉमर्स का मीन्स क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट इज़ द बिजनेस, बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, वाई वी गो विद द बिजनेस एंड वाई द पर्सन्स हैव नीड फॉर द एंगेज इन द बिजनेस. इसमें क्या रहा है, पहले हमारे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो बिजनेस है हमारा कॉमर्स है हमारा, वो क्या है, ब्रांच ऑफ बिजनेस. बिजनेस का एक ब्रांच है ओनली, समझ में आ रहा है. जो कॉमर्स है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो कि क्या काम करता है, वो किसके साथ में इंगेज होता है विद द बिजनेस, वो बिजनेस में इंगेज होता है विद द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अपने गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो उसमें इंगेज होता है, ठीक है. तो ये कहलाता है हमारा क्या नाम है, कॉमर्स. आगे कह रहा है इट कंपेयर्स टू द ट्रेड एंड एक्सुलेट टू ट्रेड. ये हमारा ट्रेड और एक्सुलेट टू ट्रेड को कहता है. आगे कह रहा है प्रेजेंट डेज कॉमर्स इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विच इंक्लूड्स ट्रेड्स एंड एट नेशनल लेवल्स. जो कॉमर्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, ठीक है, विच इंक्लूड्स ट्रेड एट नेशनल लेवल्स. जो कि क्या करता है, एक नेशनल लेवल पर ट्रेड करता है, एक नेशनल लेवल पर बिजनेस करता है. यहाँ पर कह रहा है आगे होलसेल्स सेलर्स एंड रिटेलर्स एंड ट्रेड्स एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशंस, insurance, banking, in levels which wholesalers and retailers and trades at international levels that export and import. कहने का मीन्स क्या है कि जब हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं, नेशनल लेवल पर जो ट्रेड करते हैं वो हमारा केवल होलसेलर्स और रिटेलर्स को डिफाइन करता है, और होलसेल्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, रिटेल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है. बट इन द इंटरनेशनल लेवल हम क्या किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. बिजनेस गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं और गुड्स को हम इम्पोर्ट करते हैं. तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, इट इज़ आल्सो इंक्लूड्स वेरियस एक्सुलरीज और एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा. तो ओवरऑल कॉमर्स का मीन्स यहाँ पर क्या आता है निकल करके, कि कॉमर्स एक ऐसा ब्रांच है जो जहाँ से ट्रेड और बिजनेस का काम ख़त्म होता है, वहाँ से ट्रेड का इसका कॉमर्स का काम स्टार्ट हो जाता है. या इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा बिजनेस की एक्टिविटीज़ ओवर हो जाती हैं, वहाँ से कॉमर्स की एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग होती है, ठीक है. तो और वो क्या करता है, जो कॉमर्स है वो क्या करता है, हेल्प करता है टू द बिजनेस. जितनी भी हमारी बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, हेल्प करता है. किस पर्पज़ से हेल्प करता है, ये उन सारी चीज़ों को हेल्प करता है कि गुड्स, अगर मानो मैंने कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, तो उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पर के ओवरऑल जो पॉइंट्स निकल कर आ रहा है कि जो हमारा कॉमर्स है वो, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था इसमें कि एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमें अपने गुड्स को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया, उसका कंजम्पशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर कंजम्पशन नहीं हो सकता. पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम जितना भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो उसका कंजम्पशन पर्टिकुलर प्लेस पर हो जाए. तो उस गुड्स को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकर जाने के लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है.
अब हमने जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिया, हम उसको गुड्स को क्या कर रहे हैं, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशंस हम अलग अलग प्लेसेस पर सेंड कर रहे हैं उसको। बट क्या है कि जब हमने गुड्स को अलग अलग प्लेसेस पर सेंड किया तो क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने गुड्स को इंश्योर कराना पड़ेगा। ठीक है, जब हम अपने गुड्स को इंश्योर कराएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा गुड्स इंश्योर्ड हो रखा है, तो अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस मिसहैपनिंग से हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। जितना भी हमारा मिसहैपनिंग होगी, जो भी लॉसेस होंगे ड्यू टू द एक्सीडेंट या अदर बेस, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग जो है कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके पास में बहुत सारा फंड हो अवेलेबल हो। ठीक है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ में जब लेकर के जाते हैं तो बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो उनको फैसिलिटेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडिंग फंड्स। जो भी फंड्स रिक्वायर्ड है उनको फंड्स को प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या नाम है, फैसिलिटेट करते हैं। तो बैंकिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मीन्स क्या है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक्सचेंजिंग नहीं करेंगे अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स के, अपनी नीड्स को, तब तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगी। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मान लो कस्टमर्स के बीच में कौन इन्वॉल्व रहता है, रिटेलर्स इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, मैंने जैसे ऊपर बताया था यहाँ पर दो लोग हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दो पार्टीज आती है हमारी, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। होलसेलर्स का वर्क क्या होता है, वो बल्क मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और उसके बाद में वो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोवाइड करा देते हैं टू द रिटेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने रिटेलर्स क्या होता है, रिटेलर्स जो है वो पर्सन है जो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को प्रोवाइड कराता है टू द कंज्यूमर्स। जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोवाइड कराता है गुड्स। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जब वो इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होगा रिटेलर, तो रिटेलर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है विद द कंज्यूमर्स। अब जब रिटेलर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है विद द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर्स उन सारी चीज़ों में अपनी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ों को बताएंगे कि पार्टिकुलर टाइम में रिटेलर्स को पता चल रहता है कि कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है, प्रेजेंट टाइम में कंज्यूमर्स क्या चाह रहे हैं, कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए वो उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो जो मैन्युफैक्चरर है, जैसा अभी मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये एक पर्टिकुलर चैन बनी हुई है हमारी। ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, वो किसके पास जाएगा, पहले होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से किसके पास जाएगा, रिटेलर्स के पास जाएगा, और रिटेलर से कंज्यूमर्स के पास जाएगा। इस तरह से एक पर्टिकुलर चैन बेसिस पर जो गुड्स होता है वो हमारा गुड्स जाता है। तो जिस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा पर्टिकुलर चैन बेसिस पर गुड्स जाएगा तो उस कंडीशन में ये इस तरह से सिस्टम से आएगा। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर की टेस्ट में चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की डिमांड में चेंज हो रहा है, कंज्यूमर किस तरह का गुड्स रिक्वायर्ड कर रहा है या उसको चाहिए, तो उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन किसको होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है विद द कंज्यूमर्स। तो ये जब डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है विद द कंज्यूमर्स, तो वो उससे डायरेक्ट इसको पता होगा कि कंज्यूमर्स की नीड प्रेजेंट टाइम में क्या है। अब ये किसको इन्फॉर्म करेगा, टू द होलसेलर्स। ठीक है, और होलसेलर्स किसको इन्फॉर्म करेंगे, टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर चैन बनती है, उस चैन के बेसिस पर हमारा टोटल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सपोज दैट मैं कंपनी रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं कंपनी रन कर रहा हूँ उस कंडीशन में मुझे क्या होगा, जो भी गुड्स मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, जिस कंपनी को भी मैं डील कर रहा हूँ, उस कंपनी में जो भी गुड्स मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो उस गुड्स को क्या होगा, उस गुड्स को वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को पता नहीं होगा कि मैं कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए अबाउट द गुड्स कि दिस टाइप ऑफ द गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर गुड्स की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो कंज्यूमर्स जो भी पर्सनस हैं वो अपने आप को उससे अवेयर हो जाएंगे कि हाँ मार्केट में कौन सा गुड्स अवेलेबल है या नया कौन सा प्रोडक्ट आया है। तो वो किस तरह से पता चलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट पार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द बिजनेस मीनिंग्स। बिजनेस का एग्जैक्टली मीन क्या है, तो हम बिजनेस को किस तरह से जान सकते हैं। इसमें कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे आर, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी ह्यूमन पर्सन्स हैं, आर रिक्वायर्ड टू
परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी पर्टिकुलर नीड्स होती हैं और उन नीड्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए या नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अब जब वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, हर पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होता रहता है। ठीक है, जब वो अलग अलग उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो वो क्या कर रहा है, क्यों इन्वॉल्व हो रहा है उन अलग अलग एक्टिविटीज़ में? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, दे परस्यूज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस टू अर्न अ लाइवलीहुड टू गेट सम फिजिकल सेटिस्फैक्शन। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पेशे में, अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो किसके लिए, अपनी जीवन यापन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, मीन्स अपना जीवन यापन करना। ठीक है, अपने लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो खुद को सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपनी लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए उसको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ना कोई वो प्रोफेशन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो जब वो किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाइड करेगा। आगे कह एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्या आ गया, जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू परफॉर्म की जाएगी वो एक्टिविटी कॉल्ड की जाएगी ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसी में आगे पॉइंट्स क्या कंप्लीट हुआ, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग टू अर्निंग मनी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी किसके लिए इन्वॉल्व होती हैं, फॉर द अर्निंग मनी, मनी को अर्न करने के लिए हमारी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। बट एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग टू अर्निंग मनी बट अदर्स आर परफॉर्म फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारी पर्सनल सेटिस्फैक्शन लाने के लिए, अपने आप को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें कि हमारे जैसे 2 पॉइंट एक्टिविटीज़ निकल कर आई। जब कोई भी ह्यूमन बींग्स किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो अपने लाइवलीहुड के लिए, तो 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर निकल कर आती हैं। एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल कर आती है और दूसरी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे यहाँ पर बताया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अर्निंग मनी के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम केवल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ही इन्वॉल्व होते हैं, फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ one can find that some of these activities produce direct economic benefits, that is working in office, running a shop, participating as a doctors। मतलब हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ से हमें मनी अर्न हो रही। सिंपल सा कहने का भी यहाँ पर क्या आ जाता है, जो वो एक्टिविटीज़ जहाँ से हमें मनी अर्न होगी वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग पर्सन अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट इज कुकिंग, प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द टेम्पल एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिनका मोटो मनी अर्न करना नहीं होता है, बट वो फिर भी उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स 2 एक्टिविटीज़ में मेनली इन्वॉल्व होता है। एक एक्टिविटी जिसमें वो इकोनॉमिक पर्पज़ से इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरी एक्टिविटी जिसमें वो नॉन इकोनॉमिक पर्पज़ से इन्वॉल्व हो रहा है, बट दोनों एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर रहा है। कुछ एक्टिविटीज़ से उसको मनी अर्न हो रही है और कुछ एक्टिविटीज़ से उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसमें मैंने अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि हमने किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कहीं शॉप पे वो कर रहे हैं, अपनी शॉप रन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अपना प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, या अब वो ये सारे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरीज में आ जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में मैंने बताया था हम कुकिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। खाना बनाना हमारे लिए या किसी भी
मदर के लिए, अपने चाइल्ड के लिए खाना बनाना वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो क्या कर रही है, वो अपने चाइल्ड को नीड को फुलफिल करने के लिए कुकिंग कर रही है, ठीक है। तो वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। वहाँ पर उसका मोटो प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना, इस तरह का कोई भी मोटो नहीं है, ठीक है। प्लेइंग, खेलना, हम खेल रहे हैं क्या के लिए, अपने फिजिकली फिटनेस के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकली फिटनेस के लिए हम खेल रहे हैं, तो हमारा मोटो हमें अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, ना कि हमें यहाँ पर मनी अर्न करना है। गोइंग टू द स्कूल, स्कूल में जा रहे हैं हम, तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से हम जो अर्निंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गेन कर रहे हैं, वहाँ से एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम वहाँ से एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा मोटो मनी अर्न करना नहीं है, ठीक है। गोइंग टू द टेम्पल, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, वर्शिप के लिए जाते हैं, ना कि हम भगवान के मंदिर में किस जाते हैं ऐसे ही मनी अर्न करने के लिए। तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या बिजनेस का मीन्स है वो ओवरऑल ये मीन्स है। इसके आगे नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट द types of human activities in next video.